कीर्ति, अच्छा सुन। कीर्ति, कीर्ति, कहाँ चली गई लड़की? फिर से भाग तो नहीं गई? दरवाजा तो बंद है। तुम्हें कीर्ति, छुपन छुपाई खेल रही हो क्या? ये सब क्या है? कोई दूल्हा वूल्हा मिल गया है क्या? ऐसे सज धज कर खड़ी हो। अरे आंटी जी, दूल्हा तो मुझे बहुत पहले ही मिल गया था, बस मिलेगा वो मुझे आपकी वजह से। आपको पता है, जो आपने रीत के लिए प्लान बनाया था वो काम कर गया है। हाँ? और अब मुझे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है। मैं ना सिर्फ अपने संगीत और डांस के बारे में ही सोच रही हूँ। आइए आइए, आप भी नाचिए। अरे अब तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। बस करो। क्या हुआ? आप मेरी तरह एक्साइटेड क्यों नहीं हैं? तुम्हें क्या लगता है हमारा काम खत्म हो गया? रीत ने जो डाइवोर्स पेपर्स पर साइन किया है ना, उससे हमें रीत से छुटकारा मिलेगा, उसके बच्चे से नहीं। पर रीत जाएगी तो साथ में उसका बेबी भी तो जाएगा ही ना। जाएगा नहीं, बुलाएगा। बच्चा वो चुंबक होगा जो राघव को बार बार रीत की तरफ खींच कर ले जाएगा। रीत इस दुनिया के कोने में कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन जब तक उस बच्चे की रगों में राघव का खून दौड़ रहा है, वो रीत को ढूंढने में जमीन आसमान एक कर देगा। ये तो बात आप सही कह रही हैं। ये बच्चा तो बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। लेकिन पता है मैंने इसके बारे में इतना क्यों नहीं सोचा? क्योंकि मुझे पता है आपने ना इसका तोड़ निकाल ही रखा होगा, है ना? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं हमेशा दूसरों से 10 कदम आगे का सोचती हूँ। अब हमें राघव और रीत को बांधने वाली इस डोर को तोड़ना होगा। सुनने में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये जरूरी है। रीत के इस देश छोड़ने से पहले हमें उनके बच्चे को मारना होगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम राघव से बहुत दूर चली जाओ। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा। मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम। अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद। वो देखो हमारे पीछे खड़ा, इसके होते हुए कोई और तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। मन परेशान है, हो रही
सितारे नैना, ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। अरे भैया, आप ऐसी हालत में आप काम कर रहे हैं, आपको तो आराम करना चाहिए था। क्या हुआ मेरी हालत को? और तुम्हें क्या हम गर्भवती महिला दिखाई देते हैं जो हम काम नहीं कर सकते? अरे माफ कीजिएगा भैया, हमको लगा कि आपकी तबीयत खराब है। किसने कहा तुमसे हमारी तबीयत खराब है? मैडम ने। कल रात को मैडम बहुत टेंशन में थी, हमारे भाई के फोन से फोन भी करा था, तो हमें लगा कि शायद आपकी तबीयत थोड़ी गंभीर है, तभी तो हम चौंक गए आपको देख के। यहाँ क्या कहा मैडम ने? किससे बात की मैडम ने? हमको नहीं पता भैया। मैडम ने किसको फोन किया? अरे भैया, भाई कह रहा था कि शायद वो रीत मैडम को फोन कर रही थी और फोन लगा नहीं तो वो चली गई। एक बात ध्यान से सुनो, निकलो यहां से और अपने ना काम से काम रखना। ठीक है भैया, ठीक है भैया। उन्नति, जो तुम मुझे बार बार धोखा दे रही हो ना, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। तुम जिंदगी भर याद रखोगी। अखरोट, इलायची, पूनम बच्चे, जी रीत के लिए दूध बन गया? बस बन ही गया। वैसे शालिनी जी, सच में रीत की कितनी परवाह करती है। रीत कभी कभी आपसे थोड़ी बदतमीजी से बात करती है, लेकिन फिर भी आप उसके लिए इतना सोच रही है। बिकॉज हम जो बड़े होते हैं ना, वो बच्चों से ज्यादा देर नाराज नहीं रहते। चलो, टाइम हो गया रीत की दूध पीने का। एक काम कीजिए ना, आप ही उसे ये दूध दे आइए, उसे भी तो पता चले कि आप उसका कितना ख्याल करती हैं। नो 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 नो, मैं उसे कुछ भी जताना नहीं चाहती। मैं उसके सामने ये सब दूध वूध देकर अच्छा नहीं बनना चाहती। मैं उसकी ना दूर से केयर करना चाहती हूँ। तुम उसे जाकर दूध दे दो। आराम से, हाँ, गरम है। पूनम बच्चे, इसमें वो कलर नहीं आया, केसर नहीं डाला क्या? आपने लिस्ट में लिखा था क्या? मतलब मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने वही सब डाला है जो लिस्ट में था। तुम बच्चे अभी से अपनी याददाश्त भूल जाओगे तो कैसे चलेगा? फिर हमारा क्या होगा? यस, लिस्ट में लिखा था। घर में है? हाँ, मैं अभी फ्रिज से लेकर आती हूँ।